सो गाइस, इस वीडियो में देखें कि नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर हम बैकस्टैक को कैसे मैनेज करते हैं और एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा को कैसे पास करते हैं। देखो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी नेविगेशन कंपोनेंट के ऊपर, तो वो आप देख लेना कि वो कैसे वर्क करता है यहाँ पर। उसके बाद ये वाली वीडियो वॉच करना। देखो यार, अब मैं करने वाला क्या हूँ, देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास अभी दो स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन और सेकेंड स्क्रीन गिवन है यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं एक और स्क्रीन बना लेता हूँ जो थर्ड स्क्रीन होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि आपका थर्ड स्क्रीन नाम की है। और मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ सिंपली, एंड यहाँ पे कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट किया थर्ड नाम का, थर्ड स्क्रीन। ठीक है, परफेक्ट, इतना काम हो चुका है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जस्ट सिंपल सा टेक्स्ट जो है डाल दिया, लाइक लिख दिया यहाँ पर कि थर्ड स्क्रीन टाइप का मैंने डाल दिया। ठीक है, इतना मैंने परफेक्टली काम कर दिया। मेरे पास फर्स्ट स्क्रीन है, सेकंड स्क्रीन है, थर्ड स्क्रीन है। अब देखो, जब मैं फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो मैं जाऊँगा अपने सेकंड स्क्रीन पे, और जब मैं सेकंड स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने थर्ड स्क्रीन पे पहुँच जाऊँ। तो मैं इस कोड को जस्ट यहाँ से हटा देता हूँ एंड लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखो, मुझे नेविगेशन नेव कंट्रोल चाहिए होगा यहाँ पर, तो नेव होस्ट कंट्रोल चाहिए होगा। यहाँ पे किया, और इधर जाके हम लोग क्या करते हैं कि नेव कंट्रोलर जो है इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। सेकंड स्क्रीन पे जाओ और देखो हम नेविगेट कैसे करते हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में। यस, हमको क्या करना पड़ेगा, नेव होस्ट से नेव होस्ट कंट्रोलर डॉट नेविगेट करना पड़ेगा, और थर्ड स्क्रीन में जाना है मुझको। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूनिक आईडी भी देनी पड़ेगी। यस, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूनिक आईडी या यूनिक हम राउट कैसे प्रोवाइड करवाते हैं अपने स्क्रीन को, तो जाना पड़ेगा यहाँ पर। एंड देखो मेरे को सिंपली क्या करना है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो जो क्या है, थर्ड स्क्रीन होने वाला है। थर्ड स्क्रीन हो जाएगा, एंड यहाँ से नेविगेशन स्क्रीन को कॉल किया, और यहाँ से थर्ड स्क्रीन को यहाँ पर कॉल कर लिया। तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर यूनिक आईडी दे दी है। जब जाएंगे यहाँ पर, तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर सेकेंड स्क्रीन से कि नेविगेशन, नो 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 नेविगेशन, नो सॉरी, यहाँ पे थर्ड लिख दो, थर्ड। ठीक है, एंड डॉट करके यहाँ पे राउट पास कर दिया। तो अब मैं इजीली मूव कर जाऊँगा सेकंड स्क्रीन से थर्ड स्क्रीन पर इजीली। अब जाके मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट नेविगेशन में जाना है, एंड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कंपोजेबल देने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे जाऊँगा, एक कंपोजेबल बना दूंगा, और मुझे थर्ड जो स्क्रीन है उसको भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड लिख दिया, थर्ड डॉट राउट पास किया, एंड थर्ड स्क्रीन। ठीक है, थर्ड स्क्रीन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सिंपली मेरा काम हो चुका है। अब देखो हम देखते हैं कि बैकस्टैक को कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पर। देखो सपोज मान लो कि जब मैं फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो मैं सेकंड पे जाऊँगा, अब मैं जब सेकंड पे क्लिक करूँगा थर्ड पे जाऊँगा। ठीक है, ये मुझे पता है यहाँ पर ऑलरेडी। अब सपोज मान लो, देखो ऐसा, ये जो हमारा स्टैक बनेगा, देखो देखो जितनी स्क्रीन पे हम मूव करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, एक स्टैक के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। देखो पहला मान लो कि हमारा ए स्क्रीन है यहाँ पर। देखो फर्स्ट हमारा क्या होगा, ए होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बी होगा, एंड देन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा बैकस्टैक मैनेज होगा। पहले ए होगा, ए के ऊपर बी आ जाएगा और बी के ऊपर सी आ जाएगा। सी आपका टॉप पे रहेगा, उसके नीचे बी और उसके नीचे ए। अब इस तरीके से हमारा एक स्टैक मैनेज होता है। अब मुझे एक बैकस्टैक को मैनेज करना हो लाइक मैन्युअली, तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सपोज मान लो कि अगर मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो बी पे जाऊँगा, बी पे क्लिक करता हूँ सी पे जाऊँगा, इतना हमें पता है। अब देखो, जब मैं चाहता हूँ ना कि जब मैं सी पे हूँ, अब सपोज मानो कि मैं अभी सी पे हूँ, जब मैं यहाँ पे बैक स्टैक मतलब अपना बैक प्रेस करूँ, तो मैं बी पे ना जाके ए पे चल जाऊँ। ठीक है, सी से सीधा मैं ए पे चल जाऊँ, बी हमारा जो है स्टैक खत्म हो जाए वहाँ पर। बस नॉर्मली अगर हम बैक प्रेस करेंगे तो सी के बाद बी पे जाएंगे और बी के बाद ए पे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सी से मैं सीधा ए पे जाऊँ, बी जो हमारा गायब हो जाए यहाँ पे, वो जो स्टैक से खत्म हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो उसके लिए बड़ा ही सिंपल वे है काम करना। उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें अब जाना पड़ेगा सेकंड स्क्रीन के अंदर। तो सेकंड स्क्रीन में हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं, इधर क्या होगा, देखो नेव होस्ट कंट्रोलर डॉट नेविगेट कर रखा है, तो ये आपका एक सेकंड पैरामीटर लेता है, और एक सेकंड एक कंपोजेबल फंक्शन लेता है अपने अंदर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैकस्टैक को मैनेज कर सकते हैं। अब देखो मैं चाहता हूँ कि बी गायब हो जाए। बी क्या करेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉप अप। देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पॉप
पॉपअप लिखना पड़ेगा, पॉपअप 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ से इसको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि आपको बैकस्ट्रोक को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब किस बैकस्ट्रोक को रिमूव करना है। अब मैं चाहता हूँ कि सी के पास सीधे मैं डायरेक्टली ए पे पहुँच जाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ लिखना पड़ेगा कि लाइक फर्स्ट लिखूँगा, फर्स्ट सिंपली फर्स्ट स्क्रीन लिखा, डॉट करके आउट पास कर दिया, एंड बूम गाइस देखो इतना मेरा काम हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जब भी मैं सी पे क्लिक करूँगा ना, देखो जब भी मैं सी पे बैक प्रेस करूँगा ना, तो आपका जो बी है ना वो रिमूव हो जाएगा। वो क्या करेगा, नेविगेट कर जाओ फर्स्ट स्क्रीन पे हम नेविगेट कर पाएंगे यहाँ पर। तो बी जो है वहाँ पे रिमूव हो जाएगा, मतलब फर्स्ट स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे, सी के बाद बी गायब हो जाएगा यहाँ पर। अगर देखो सपोज मान लो कि मैं अगर सी पे ये काम करता हूँ यहाँ पे, या मतलब जितने भी, मैं बस मान लो कि यहाँ पे सी है अभी या डी है अभी, ठीक है, मान लो इतना यहाँ पर। अगर मैं सी पे रहूँगा यहाँ पर, ठीक है, मान लो मैं अगर अभी करंटली सी पे हूँ, जब मैं डी पे कुछ प्रेस करूँगा, यही कोड मैं अगर सी पे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर यही कोड मैं सी पे लिख दूंगा यहाँ पर, तो जब मैं डी पे बैक प्रेस करूँगा यहाँ पर, तो मैं सीधा ए पे पहुँच जाऊँगा, बी और मेरा सी यहाँ से बैक स्टैक से रिमूव हो जाएंगे, समझे। तो बस मैंने इसको ये इंडिकेट कर दिया कि भाई आप फर्स्ट स्क्रीन में पहुँच जाओ डायरेक्टली। जितने भी मतलब बैक स्टैक मतलब जितने भी हमारे कंपोजर फंक्शन ए और सी के बीच बिटवीन है, ए और सी के जितने भी बिटवीन है उनको सबको रिमूव कर देना और सीधा ए पे पहुंच जाना, बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बैक स्टैक करते हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं सी पे जब भी बैक प्रेस करूँ ना, तो मैं ए और बी दोनों ही यहाँ से मेरे बैक स्टैक से रिमूव हो जाए, ठीक है। क्या देखो, जब मैं सी पे बैक प्रेस करूँगा तो जो बी और ए में दोनों है क्या हो, मेरा रिमूव हो जाए बैक स्टैक से, मैं सीधा एप्लीकेशन से रिमूव हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे क्या करो, आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ एक, यहाँ पर ये भी एक लैम्डा लेता है बाद में, और इंक्लूसिव लिखो और यहाँ पे ट्रू पास कर दो, इंक्लूसिव इक्वल टू यहाँ पर ट्रू पास कर दो, ठीक है। एंड गाइस देखो इसका मतलब सिंपली ये होता है। अब इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि रिमूव कर दो जितने भी बैक स्टैक है, रिमूव अप टू ए को भी रिमूव कर दो। जब मैं यहाँ पे इंक्लूसिव फॉल्स लिख दूंगा गाइस यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि अप टू ए तक जितने भी स्क्रीन्स हैं ना यहाँ पे उनको रिमूव कर दो। और इंक्लूसिव मैंने अगर ट्रू यहाँ पे कर दिया, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ए को भी रिमूव कर दो, ए को भी यहाँ पे रिमूव कर दो बैक स्टैक से, बस सिंपली ये कहने का मतलब है। तो इस तरीके से हम बैक स्टैक को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो मतलब ये आपका नेविगेशन नेव होस्ट के अंदर इस तरीके से बैक स्टैक मैनेज होता है। पॉपअप 2 हो गया, या इस तरीके से हमारे पास एक और चीज़ भी होती है यहाँ पर ये लिख सकते हैं लॉन्च सिंगल टॉप इक्वल टू का मैं ट्रू पास करता हूँ। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अब आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि मान लो कि ए बी सी यहाँ पे आ चुका है, तो ए दोबारा अगर हमने मान लो सी पे क्लिक किया तो ए पे पहुँच जाएंगे दोबारा, ऐसा हो गया, या ए पे क्लिक किया तो बी पे पहुँच गए वापस, समझे। इस तरीके से हमारा बैक स्टैक कभी मैनेज हो पाता है, मतलब हो कभी समटाइम्स होता है लाइक कि अगर मैं सी पे क्लिक करता हूँ तो ए पे पहुँच जाऊँ, जब ए पे क्लिक करूँगा तो बी पे पहुँच जाऊँ, बी पे, तो ये एकदम सर्कुलर फॉर्म में एक स्टैक मैनेज हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ ना कि अगर एक कंपोजल फंक्शन ऑलरेडी स्टैक के अंदर है तो वापस ना आए। अगर मान लो कि अगर ए पहले से स्टैक के अंदर है तो दोबारा ये स्टैक ए जो है ना आए, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यस उसको लिखेंगे यहाँ पे लॉन्च सिंगल टॉप। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जितना भी जो ये है आपका थर्ड स्क्रीन, वो अगेन मतलब जो अगेन स्टैक के अंदर नहीं आएगा वहाँ पे, समझे। अगेन जो स्टैक के अंदर नहीं आएगा। अगर वो सिंगल है मतलब सिंगल ही रहेगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन, मतलब बार बार, मतलब ये जैसे मान लो कि अभी सी है यहाँ पर तो ए आ चुका है, दोबारा मतलब मान लो बी आ गया, तो दोबारा एक्चुअली ये जो सी है ये सी नहीं आएगा अगेन वहाँ पर, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉन्च सिंगल टॉप। तो मतलब उसका जो बनेगा इंस्टेंस वो एक ही बनेगा पूरे एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर एक ही स्टैक रहेगा उसका, मतलब बार बार नहीं बनेगा वहाँ पर। तो देखो इस तरीके से हमारा बैक स्टैक मैनेज करता है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा कि हाँ कैसे हमारा बैक स्टैक मैनेज होता है। हम अगर हमें किसी स्क्रीन को या किसी भी कंपोजर फंक्शन को रिमूव करना है बैक स्टैक से, तो हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी, कोई इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो अब इतना हो चुका है यहाँ पर। और देखो अगर ये तो बात हुई हमारे एक नेव होस्ट के अंदर, नेव होस्ट में जो हमारे जितने भी स्क्रीन है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको एक कंपोजर फंक्शन से किसी एक्टिविटी में जाना है, तो अगर उसका बैक स्टैक क्या कौन मैनेज करेगा, वहीं ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपको वो तो मतलब सिंपल सा होता है, इतना बताने लायक भी नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, बिकॉज उसका तो बैक स्टैक ये मैनेज नहीं कर पाएगा, जो कहने की बात सिंपल है, ठीक है।
तो आई होप कि थोड़ा समझ में आया हो कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि हाँ, हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के अंदर डेटा को कैसे पास कर सकते हैं। तो देखो सपोज़ मैं क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन में कुछ डेटा को पास करूँ, तो वो मैं कैसे पास कर सकता हूँ? तो वो बहुत ही सिंपल है गाइस, कुछ मत करो यहाँ पर। सिंपल कहाँ पर आओ आप, लाइक नेविगेशन स्क्रीन के अंदर यहाँ पर आ जाओ पहले तो। देखो अब यहाँ पर हमें सारा काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन में कुछ डेटा को पास करूँ ना, तो यहाँ मुझे सारा काम करना है। और देखो यहाँ पे कैसे काम करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड स्क्रीन जो कुछ डेटा को रिसीव करे, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया, डेटा और यहाँ पे बना दिया। देखो सिंपल हमारे जैसे रेट्रोफिट में हम काम नहीं करते हैं एंड पॉइंट के साथ, सिंपल तो वही होता है। डेटा को जैसे हम कैसे पास करते हैं, लाइक कभी भी रेट्रोफिट या हम एंड पॉइंट के साथ काम करते हैं, या हम यूआरएल के साथ काम करते हैं, एंड पॉइंट के साथ काम करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कुछ डेटा पास कर रहे होते हैं। तो जो नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी है सेम इसी चीज़ को फॉलो करती है, यहाँ पर राउट्स को फॉलो करती है अपने। तो देखो डेटा, अब मान लो कि फर्स्ट स्क्रीन क्या करेगा, कुछ डेटा को भेजेगा वहाँ पर, तो सेकंड स्क्रीन क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, तो ये जो डेटा है वही रिसीव होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या करो, एक फंक्शन क्रिएट कर दो। मान लो मैंने फंक्शन क्रिएट दिया, क्रिएट राउट नाम का क्रिएट किया, और ये अपने अंदर डेटा लेगा। मान लो स्ट्रिंग टाइप का डेटा, मैं कुछ वहाँ से स्ट्रिंग टाइप का डेटा को सेंड कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट स्क्रीन से, तो कुछ इस तरीके से पास करना पड़ता है। और इक्वल टू दो यहाँ पर, एंड जो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर डाल दो डबल कोट्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा आपका डेटा, डेटा लिखा और स्लैश मार के यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड स्क्रीन। कुछ इस तरीके से हम डेटा को सेंड करते हैं यहाँ पर। अब होगा क्या, यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन से मैं जाऊँगा अपने सेकंड स्क्रीन पर, तो फर्स्ट स्क्रीन से क्या करूँगा, क्रिएट राउट को कॉल करूँगा, उसमें डेटा को एंटर कर दूंगा, और ये सेकंड से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस डेटा को गेट कर लेगा यहाँ पर। तो बस इतना काम करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है यहाँ पे। तो देखो यूज़ कैसे करता हूँ यहाँ पे, अब जाऊँगा मैं अपने फर्स्ट स्क्रीन के अंदर, यहाँ पर गया, और जब भी मैं बटन पे यहाँ पर क्लिक करूँ, तो मैं अपने कहाँ पर, अपने सेकंड स्क्रीन पे मूव कर जाऊँ यहाँ पर। तो देखो क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्क्रीन लिखना पर, देखो यहाँ पे करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डॉट करके सेकंड स्क्रीन डॉट करके क्रिएट राउट। इस क्रिएट राउट को मुझे कॉल करना पड़ेगा, और इसी के अंदर मेरे को डेटा को डालना पड़ेगा। सपोज मैं लिख देता हूँ हाय, लिख दिया यहाँ पर, और बस इतना लिख दिया यहाँ पर, मेरा काम बन गया। अब मैं ईजिली डेटा को यहाँ से पास कर सकता हूँ, ठीक है। ईजिली डेटा को मैंने पास कर दिया, मतलब सेकंड स्क्रीन पे गया और उसमें कुछ डेटा पास कर दिया। अब देखो अगर इसमें क्लिक करता हूँ ना, तो देखो ये रिटर्न कुछ करवाएगा, सेकंड स्क्रीन रिटर्न करवाएगा, मतलब डेटा स्लैश सेकंड स्क्रीन, मतलब डेटा आपके पास आ चुका है और सेकंड स्क्रीन के अंदर आपको मूव करना है यहाँ पर, समझे, इतना हो चुका है। अब देखो मुझको उसके बाद क्या करना है, इस डेटा को रिसीव करना है। तो रिसीव हम कैसे कर सकते हैं, रिसीव हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट नेविगेशन पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम रिसीव करते हैं। उसके बाद देखो क्या करना है, सिंपली आऊँगा मैं सेकंड स्क्रीन के अंदर। अब इसको रिसीव करने का क्या करना है, देखो मुझे ना इधर रिसीव करना पड़ेगा, इधर। अब रिसीव कैसे करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर दो यहाँ पर डेटा नाम का। देखो डेटा नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। अब इसी के अंदर डेटा को मैं स्टोर करवाने वाला हूँ। इट लिखोगे, इट, देखो यहाँ पर इट ना नेव बैक स्टैक एंट्री, इसके पास डेटा प्रेजेंट यहाँ पे इट लिखा, डॉट करके आपको आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा, और नल सेफ्टी दे के डॉट करके गेट स्ट्रिंग पास कर दो। अब इधर आपको वो की देनी पड़ेगी। तो मैंने देखो मैंने की क्या पास करी थी यहाँ पर, की मैंने पास की थी यहाँ पर, अगर दिखाऊँ मैं आपको, लाइक सपोज मान लो इधर गया, तो देखो की मेरा डेटा था यहाँ पे, तो इसलिए आपको डेटा वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं गया यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर डेटा, ठीक है। एंड बूम गाइस, देखा मेरा सिंपली काम हो चुका है। अब इस डेटा के अंदर आपका डेटा आ चुका है। अब आपको जहाँ भी इसको यूज़ करना है तो आप इजीली कर सकते हो। बहुत ही सिंपल था और इतना मुश्किल लगा भी नहीं डेटा को हमको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में पास करने के लिए। अगर मैं आपको ओवरव्यू भी दूँ आपको दोबारा से इसका, तो कैसे काम करता है देखो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्क्रीन में देखना पड़ेगा कि हाँ सेकंड स्क्रीन ही वो डेटा को रिसीव करने वाला है। तो इसमें कुछ क्या करोगे, इस तरीके से आप वो की रखोगे देन सेकंड स्क्रीन, देन क्रिएट एक फंक्शन क्रिएट करोगे जिसके अंदर आपको डेटा को एक्चुअल रखोगे जो आप फर्स्ट स्क्रीन से चाहते हो रखा, एंड देन उसका कुछ इस तरीके से राउट क्रिएट कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद जाना पड़ेगा आपको फर्स्ट स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पर कुछ डेटा को एंटर करेंगे, डेटा को यहाँ पर सेंड करेंगे क्रिएट राउट के थ्रू, मतलब सेकंड स्क्रीन के अंदर। और रिसीव करने का बड़ा ही सिंपल वे है। तो कैसे करना पड़ेगा,
यहाँ पर जाओ और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इट डॉट आर्गूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग। जो हम सिंपली एक्सएमएल में काम करते हैं ना, सेम कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है, बट हाँ डेटा को सेंड करने का जो वे है वो डिफरेंट हो चुका है यहाँ पर। सो आई होप गाइस कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। ओके।